आप देख सकते हैं कि सारी कैटेगरी का नॉर्मलाइज स्कोर सेम होता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, चाहे यहाँ भी देख सकते हैं आप। अब मैं बात करूँगा नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला की, ये कैसे कैलकुलेट होता है। ये देखिए मेरा रैंक मित्रा और सीजीएल में आया वो एग्जैक्ट स्कोर। ये देखिए इस कैंडिडेट के 28 तारीख की शिफ्ट में -67 मार्क्स डिक्रीज हुए नॉर्मलाइजेशन में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को बनाने में 6 से 7 घंटे की मेहनत लगी है। एक एक डाटे को रीवेरीफाई किया है। फिर भी अगर कोई ह्यूमन एरर हो गई हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं रेक्टिफाई कर लूँगा। पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको एक एक डिटेल नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला किस शिफ्ट में कितना इंक्रीज़ हुआ ये सब आपको इन डिटेल पता चलेगा। अदरवाइज़ आप लोग ऐसे ही कमेंट करेंगे तो दिक्कत होगी आपको भी और मुझे भी। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा और फिर अंत में फीडबैक दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला एसएससी का कैसे काम करता है। तो ये देख लीजिए, एसएससी कमीशन ने ये जो है फॉर्मूला दे रखा है। इसमें आईजी और ये टी क्यू इन सब का अलग अलग मतलब है। मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ। इसमें हर शिफ्ट का मीन या एवरेज लिया जाता है। हर शिफ्ट के 0.1% टॉपर्स का एवरेज लिया जाता है और ओवरऑल जो टॉपर्स हैं 0.1% उनका भी मीन निकाला जाता है। उसके बाद ये फॉर्मूला लगा के नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। इम्पॉर्टेंट बात ये बता दूं आप लोगों को कि ऐसा नहीं है कि किसी शिफ्ट के कैंडिडेट्स के सेम मार्क्स इंक्रीज़ होंगे। जैसे कि किसी के 15 मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं तो मेरे भी 15 मार्क्स इंक्रीज़ होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये कैटेगरी जो शिफ्ट होती है उसके एवरेज स्कोर पे डिपेंड करता है। अगर एवरेज स्कोर से आपका स्कोर कम है तो उतना नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज़ नहीं होगा जितना कि जो एवरेज स्कोर से ज़्यादा वाले कैंडिडेट का है। तो किसी कैंडिडेट का ज़्यादा बढ़ सकता है और किसी कैंडिडेट का कम। जैसे मेरी शिफ्ट की बात करें, 4 नवंबर की पहली शिफ्ट, मेरे रॉ मार्क्स थे 122, तो मेरे 14 मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो अगर एवरेज स्कोर मेरी शिफ्ट का मान लीजिए 118 है, 118, तो 118 से जिसके ऊपर मार्क्स होंगे उसको इतने ही 14 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। बट जो इससे नीचे रहेंगे उनका जो मार्क्स का इंक्रीज़ होगा वो कम होगा। हो सकता है वो 12 मार्क्स इंक्रीज़ हो, 10 हो या 8 भी हो सकता है। ये आपका स्कोर पे डिपेंड करेगा। आपका मार्क्स जैसे 100 के करीब हैं तो आपके इतने मार्क्स नहीं इंक्रीज़ होंगे, 14 मार्क्स नहीं इंक्रीज़ होंगे आपके। हो सकता है 8 से 10 मार्क्स ही इंक्रीज़ हो, ये देख सकते हैं आप। बट ये बात बिल्कुल सही है कि अगर कैटेगरी सेम, मतलब शिफ्ट आपकी सेम है और रॉ मार्क्स सेम है, जैसे 107 ही मान लीजिए बन रहे हैं, तो जो आपका नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज़ होगा सेम शिफ्ट में, उसी शिफ्ट में वो बराबर होगा, चाहे कोई भी कैटेगरी हो, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, सब में ही सेम इंक्रीज़ देखने को मिलेगा अगर आपके रॉ स्कोर और शिफ्ट सेम है। ये आप लोग इन स्क्रीनशॉट्स में देख सकते हैं कैसे ये रहे। आप देख लिए होंगे, ये मैंने शेयर कर दिए हैं आपको। अब ये आपको दिखा देता हूँ कि कैसे जो एवरेज स्कोर से मार्क्स ज़्यादा होने पे ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं और कम होने पे कम इंक्रीज़ होते हैं। आप देख रहे होंगे 11 तारीख की दूसरी शिफ्ट में यहाँ पे 19 मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं और यहाँ पे देखेंगे तो 18 मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं। फिर बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 17 मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं और फिर देखेंगे आप 16 मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं। तो ये आप देखेंगे नंबर जितने एवरेज से कम है। फिर आप देखेंगे तो 13 नंबर इंक्रीज़ हुए हैं उसी शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में 11 तारीख की। फिर देखिए यहाँ 11 नंबर बढ़े हैं। तो आपको जितना बताया कि जितने मार्क्स आपके जैसे जैसे कम होते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो स्कोर होगा वो भी कम नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेगा। उसी तरह आप 30 तारीख की दूसरी शिफ्ट आप देखेंगे तो इसमें देखिए आपको 17 मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं, 133 नंबर हैं क्योंकि। अगर फिर आपको यहीं पर दिखाऊं कि अगर ये देखिए यहाँ पे केवल 16 मार्क्स इंक्रीज़ हुए हैं क्योंकि 123 ही नंबर है। तो आप समझ गए होंगे जितने रॉ मार्क्स ज़्यादा उतने नॉर्मलाइजेशन में इंक्रीज़ होंगे मार्क्स। ये जो पूरा मैंने डाटा लिया है ये रैंक मित्रा को क्रेडिट जाता है इसका। ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप ले सकते हैं वहाँ से। वहीं से मैंने ये पूरी इन डिटेल निकाली हुई है। अब रैंक मित्रा पे क्यों बिलीव किया जाता है ये देख सकते हैं आप।
एसएससी सीजीएल का मेरा जो इन्होंने रॉ मार्क्स बताया था 151 से इंक्रीज़ होकर 159.15 था, जो कि इंक्रीज़ होके इतना ही होना था। और लेकिन मेरी शिफ्ट में 2 मार्क्स का बोनस मिला था रॉन्ग क्वेश्चन की वजह से, और मुझे 0.5 एरर में काटे थे, तो वही 2.5 मिले हैं। तो देख सकते हैं आप कि 161.5 अप्रॉक्सीमेटली वही सेम रहता है। 1-2 नंबर का आप मार्जिन लेके चल सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बताएंगे कि हर शिफ्ट में कितने कितने मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। मैं फिर बता दूं, ये जो रेड मार्क हैं इसका मतलब है मैक्सिमम इंक्रीज़ हुए। किसी एक स्टूडेंट जिसके हाईएस्ट इंक्रीज़ हुए हैं वो इतने मार्क्स हैं जो बाद में लिखे हुए हैं रेंज में। ये 30 सितंबर की पहली शिफ्ट में ही केवल मैंने हाईएस्ट इंक्रीज मार्क्स लिखे हैं और सब में रेंज लिखी हुई है। एवरेज स्कोर से आपके जितने नीचे होंगे तो और भी नीचे जाएंगे। ये एक रफ डाटा है। अब बात करें तो 30 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में जो इंक्रीज़ हो रहा है वो 11 से लेके 12 मार्क्स तक इंक्रीज़ हो रहा है। सेकेंड शिफ्ट में 9 से लेके 18 मार्क्स तक इंक्रीज़ हो रहा है, और थर्ड शिफ्ट में 8 से लेके 14 मार्क्स तक इंक्रीज़ हो रहा है। अब बात करें तो फर्स्ट 1 अक्टूबर की पहली शिफ्ट को 14 से लेके 21 मार्क्स, सेकेंड शिफ्ट में 19 से लेके 24 मार्क्स। 1 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट का डाटा नहीं है। 7 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में 16 से लेके 19 मार्क्स, सेकेंड शिफ्ट में 21 से लेके 23 मार्क्स, थर्ड शिफ्ट में 12 से लेके 17 मार्क्स। 8 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में 12 से लेके 16 मार्क्स, सेकेंड शिफ्ट में 11 से लेके 15 मार्क्स, थर्ड शिफ्ट में 13 से लेके 18 मार्क्स। 9 अक्टूबर की पहले शिफ्ट में 17 से लेके 23 मार्क्स, सेकेंड शिफ्ट में 14.5 से लेकर 18 तक, थर्ड शिफ्ट में 7 से लेके 9 मार्क्स तक। ईजीएस्ट शिफ्ट कंसीडर की गई है वन ऑफ दी। 14 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट 18 से 24 मार्क्स, सेकेंड शिफ्ट 17 से लेके 23 मार्क्स, थर्ड शिफ्ट 18 से 22 मार्क्स। 15 अक्टूबर की पहली शिफ्ट 25 से लेके 31 मार्क्स, सेकेंड शिफ्ट में 8 से लेके 16 मार्क्स, थर्ड शिफ्ट में 12 से लेके 16 मार्क्स। 16 अक्टूबर की पहली शिफ्ट 8 से लेके 11 मार्क्स, सेकेंड शिफ्ट में 4 से लेके 8 मार्क्स, वन ऑफ द इजीएस्ट शिफ्ट। थर्ड शिफ्ट में 26 से लेके 32, वन ऑफ द हार्डेस्ट शिफ्ट। टॉप 2 या टॉप 3 में है हार्डेस्ट, ये शायद मोड हार्डेस्ट भी हो सकती है सबसे ज़्यादा। 17 अक्टूबर की पहली शिफ्ट में 11 से 15 इंक्रीज, सेकेंड शिफ्ट में 13 से 17 इंक्रीज, थर्ड शिफ्ट में 19 से लेके 26 मार्क्स तक इंक्रीज हुए। अब बात करते हैं 18 अक्टूबर की पहली शिफ्ट में जो मार्क्स इंक्रीज हुए वो 10 से 17 थे, सेकेंड शिफ्ट में 8 से 14, थर्ड शिफ्ट में 7 से लेकर 18 मार्क्स तक। 21 अक्टूबर की पहले शिफ्ट में 22 से 28 मार्क्स इंक्रीज हुए, सेकेंड शिफ्ट में 17 से लेकर 23 मार्क्स इंक्रीज हुए, थर्ड शिफ्ट में 18 से लेकर 23 मार्क्स इंक्रीज हुए। अब बात करें 22 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट में 7 से लेकर 15 मार्क्स, सेकेंड शिफ्ट ईजीएस्ट शिफ्ट 3 से लेकर 10 मार्क्स, थर्ड शिफ्ट में 10 से लेकर 20 मार्क्स। 23 अक्टूबर की पहली शिफ्ट में 6 से लेकर 11 मार्क्स, सेकेंड शिफ्ट में 1 से लेकर 7 मार्क्स, वन ऑफ द ईजीएस्ट शिफ्ट। थर्ड शिफ्ट की बात करें 23 अक्टूबर की तो 16 से लेकर 23 मार्क्स तक इंक्रीज हुए। अब बात करते हैं 28 अक्टूबर की पहली शिफ्ट में 2.5 से लेकर 15 मार्क्स तक इंक्रीज हुए हैं। एवरेज स्कोर से आपका मार्क्स कम है, बहुत 100 के करीब है, तो 2.5 भी इंक्रीज़ हुआ है, और अगर आपके 130 या उससे ज़्यादा हैं तो 15 मार्क्स तक भी इंक्रीज़ हुए इसमें। तो आपके जिस तरह मार्क्स होंगे उस हिसाब से इंक्रीज़ होंगे। वन ऑफ द इजीएस्ट शिफ्ट इसको भी कह रहे थे कुछ लोग। सेकेंड शिफ्ट की बात करें तो 11 से लेके 22 मार्क्स, थर्ड शिफ्ट में 5 से लेके 10 मार्क्स तक इंक्रीज़ हुआ है उसकी। तो 29 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट में 8 से लेके 13 मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, 8 से 13, सेकेंड शिफ्ट में 12 से 20, थर्ड शिफ्ट में 9 से 18। 30 अक्टूबर की पहले शिफ्ट में 2 से 9 मार्क्स, सेकेंड शिफ्ट में 21 से 28 मार्क्स, थर्ड शिफ्ट में 8 से 14 मार्क्स। 4 नवंबर की पहली शिफ्ट में 8 से 15 मार्क्स, सेकेंड शिफ्ट में 7 से 15 मार्क्स, सेकेंड शिफ्ट में 3 से 8 मार्क्स। या थर्ड शिफ्ट में 4 नवंबर की 5 नवंबर की पहली शिफ्ट में 15 से 22 मार्क्स, सेकेंड शिफ्ट में 6 से 12 मार्क्स, थर्ड शिफ्ट में 5 से 11 मार्क्स। 11 नवंबर की पहली शिफ्ट में 13 से 18 मार्क्स, सेकेंड शिफ्ट में 17 से 21 मार्क्स, और थर्ड शिफ्ट वन ऑफ द टफेस्ट 24
से 29 मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। 12 नवंबर की पहली शिफ्ट में 14 से लेके 22 मार्क्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। 12 नवंबर की सेकेंड शिफ्ट में 13 से 19 और थर्ड शिफ्ट में 9.5 से 14 मार्क्स तक इंक्रीज़ हो रहे हैं। 13 नवंबर की बात करें तो पहली शिफ्ट में 7 से लेके 17 मार्क्स तक इंक्रीज़ हो रहा है। सेकेंड शिफ्ट में 11 से लेके 16 मार्क्स तक इंक्रीज़ हो रहा है। थर्ड शिफ्ट में 8 से लेके 13 मार्क्स तक इंक्रीज़ हो रहा है। 14 नवंबर की बात करें तो पहली शिफ्ट में 9 से लेके 15 मार्क्स तक इंक्रीज़ हो रहे हैं। सेकेंड शिफ्ट में 12 से लेके 17 मार्क्स तक इंक्रीज़ हो रहे हैं। थर्ड शिफ्ट में 13 से लेके 17 मार्क्स तक इंक्रीज़ हो रहे हैं। 19 नवंबर का हमारे पास सफिशिएंट डाटा नहीं है, तो इस कारण उसका डाटा नहीं निकल पाया और एक्चुअली वो री एग्ज़ाम हुआ था सेंटर में गड़बड़ी होने के कारण, तो उसका एग्जैक्ट एनालिसिस करना भी गलत होगा। तो यही था एनालिसिस। यही आप अपना कमेंट करके बताइए कि आपका कितना इंक्रीज़ हो रहा है, क्या इसी रेंज में आ रहा है। अपनी कैटेगरी, अपने मार्क्स और सिर्फ कमेंट करिए। यहाँ पे जो ये ब्लैक से मेंशन किया गया है, ये ब्लैक उस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा रॉ मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट के हैं और जो रेंज में बाद में लिखे गए हैं उतने मार्क्स उसके इंक्रीज़ हुए हैं, वही मैंने मैक्सिमम लिखे हैं। इससे ज़्यादा इंक्रीज़ किसी के नहीं हो रहा है जिन्होंने रैंक मित्रा पे अपनी रैंक चेक की हुई है। तो फाइनल डिस्कशन ये करते हैं कि दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा डिटेल एनालिसिस करना पड़ा है और इसको बहुत ही बारीकी से मैंने 2 डेसिमल तक का देखा हुआ है और इसमें बहुत हार्ड वर्क लगा है। आप PDF में देख सकते होंगे कि 1 बजे मैं इस ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, फिर एडिट करके ही सोऊंगा। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर पर्सनल किसी का को अपनी शिफ्ट्स में पूछना है तो वो भी कमेंट कर सकता है, मैं रिप्लाई करूँगा। और बात करें कि अगर किसी का और भी कोई डाउट हो या कट ऑफ से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं।